हाय फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग जीके एंड जीएस का एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें रेलवे से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जीके एंड जीएस से, उसको देखेंगे, जिससे कि आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, जो वनडे एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार पुलिस, एसएससी, जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज उसकी कुछ सामग्री और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में देखते हैं। ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व बीसी की सभ्यता है। ये उत्खनन के द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि हमारे देश में, जो हमारे देश भारत है, उससे आज से लगभग 2500 से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व पहले एक बहुत विकसित सभ्यता थी, जिसका नाम सिंधु नदी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है, जिसकी उत्तरी जो स्थल है ये मंडा, कौन सा उत्तर में, सबसे उत्तर में क्या है, मंडा, सबसे पश्चिम में सुतकांगेडोर, पूर्व में आलमगीरपुर, और सबसे अंतिम में जो दक्षिण साउथ में दमोआबाद। देखिए, आप यहाँ देखिए, ये जो रोपड़ है ये पंजाब में है, धौलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, चौंदरो ये आपको पाकिस्तान में पड़ जाता है, ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम कुछ बता रहे हैं आपको, जो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। हाँ, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत, जो भारत का पश्चिमी भाग है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उसमें फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है, अधिक उन्नत थी। 1920 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी की एक नई सभ्यता की खोज करने की घोषणा की। इसके कुछ प्रमुख स्थल है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। कब? 1921 में। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटोगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। यहाँ पर क्या क्या मिला है? यहाँ पर मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर जो होता है उसकी बनी मूर्तियाँ मिली हैं। क्या मिला है हड़प्पा से? मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ मिली हैं। इसके अलावा अन्नागार मिला है, वैसे स्थल मिले हैं जहाँ अन्न को रखा जाता है, और बैलगाड़ी का अवशेष मिला है। ये रहा आपको हड़प्पा से संबंधित। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है।
इसकी खोज राघव दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। कब? 1922 ईस्वी में की थी। ये आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना ज़िले में, कहाँ पर? सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। यहाँ पर क्या क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। इसके अलावा कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। किसकी? नर्तकी की। पशुपति महादेव की मुहर मिली है। इसके अलावा दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है। इसके अलावा आपको वहाँ पर बुने हुए कपड़े क्या मिले हैं? बुने हुए कपड़े मिले हैं। इसके अलावा देखते हैं सूतकांगेडोर। जो सूतकांगेडोर है, ये आपको अभी पाकिस्तान का जो दक्षिणी पश्चिमी ज़िला है बलूचिस्तान, वहाँ मिला है। कहाँ पर? सूतकांगेडोर पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दासत नदी, किसके नदी किनारे? दासत नदी के किनारे मिला है। इसकी खोज स्टीन ने 1929 ईस्वी में की थी। यहाँ पर क्या क्या मिला है? यहाँ पर हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। कौन सा? सूतकांगेडोर। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कुछ और स्थल। चाहुंदरो, जिसकी खोज NM मजूमदार ने 1931 में की थी। चाहुंदरो की खोज किसने की थी? NM मजूमदार ने 1931 में। ये सिंध नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थल मिला है। यहाँ पर क्या क्या वस्तुएं मिली हैं? यहाँ मिले हैं मनके बनाने की दुकानें। इसके अलावा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, किसके? कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं। कहाँ पर? इसके अलावा चौंदरों में बकराकार ईंटें मिले हैं। क्या मिले हैं? बकराकार ईंटें मिली हैं आपको चौंदरों में। आमरी जो जगह है, इसकी खोज NM मजूमदार ने 1935 ईस्वी में की थी। ये आपको सिंधु नदी के तट पर है आमरी। यहाँ पर हिरण के साक्ष्य मिले हैं। क्या? हिरण के साक्ष्य। इसके अलावा कालीबंगन, इसकी खोज घोष ने 1953 ईस्वी में की थी। ये आपको जो कालीबंगा है, ये आपको राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे मिला है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिली है? अग्नि वेदिकाएँ। इसके अलावा ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी का हल मिला है। अग्नि वेदिकाएँ, ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी का हल आपको मिला है। कहाँ पर? कालीबंगन, जो कि आपको राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर है। इसके अलावा देखते हैं लोथल जो है वो आपको गुजरात में, जो भारत के गुजरात राज्य है, वहाँ पर इसकी खोज की गई है। इसकी खोज आपको आर राव ने, लोथल की खोज आर राव ने 1953 ईस्वी में की थी। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 1953 में लोथल की खोज आर राव ने की थी। ये गुजरात में कैम्बे की करी के नज़दीक भोगवा नदी, कौन सा नदी? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर क्या क्या मिला है? मानव निर्मित बंदरगाह, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मिला है बंदरगाह। इसके अलावा गोदीवारा, चावल की भूसी कहाँ मिली है आपको? लोथल। इसके अलावा यहाँ पर भी अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। शतरंज का खेल जो होता है, उसके बाद साक्ष्य यहाँ पर लोथल में मिले हैं। इसके अलावा सुरकोटदा जगह है, स्थल है, जिसकी खोज JP जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। ये आपको कहाँ मिलता है? भारत के गुजरात राज्य में सूरतकोटदा में आपको घोड़े की हड्डियाँ, इसके अलावा मनके मिले हैं। इसके बाद आता है बनावली की खोज
आर एस बिष्ट ने की थी। कौन? आर एस बिष्ट ने। ये आपको हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है, जहाँ पर आपको मनके, जौ, हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। इसकी खोज आर एस बिष्ट ने 1974 में की थी। यहाँ जो सामान मिले हैं उनमें है मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा आप देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो आपको भारत के गुजरात राज्य में, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में मिलता है, जिसकी खोज आर एस बिष्ट ने 1985 ईस्वी में की थी। यहाँ पर आपको जो सामग्री मिली है वो जल निकासी के प्रबंधन से संबंधित मिला है साक्ष्य। उसके अलावा जल कुंड या जलाशय यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ये रहे कुछ सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल और वहाँ क्या क्या मिले हैं उसके बारे में। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम हो उसमें आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी के बने हुए थे। जो पहिए होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी है स्थानीय परिवहन प्रणाली, ऑप्शन सी है ईंट के बने भवन, ऑप्शन डी है प्रशासनिक प्रणाली। हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, वहाँ पर आपको ईंट के बने भवन मिलते थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईंट के बने भवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? यहाँ पूछ रहा है नहीं करते थे। ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है कबूतर, ऑप्शन डी है स्वास्तिक। जो भगवान विष्णु हैं इनकी पूजा के बारे में साक्ष्य हमें वैदिक सभ्यता में मिलती है, हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? अभी हम लोग पढ़े थे धौलावीरा के बारे में। ऑप्शन ए है गुप्ता अवधि, ऑप्शन बी है मगध अवधि, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी है चालुक्य अवधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है धौलावीरा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? ऑप्शन ए है हनुमान, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है अयप्पा, ऑप्शन डी है पशुपति। हम लोग अभी पढ़ा था कि वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की मोहरें मिली हुई हैं, इसका अर्थ ये होता है कि वे पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश का विकास 3000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन ए है मगध साम्राज्य, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी है मौर्य सभ्यता। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2500 BC पूर्व की है। इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3000 BC से मालवा के दक्षिण से लेकर उत्तर में गंगा के मैदान तक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश नाम ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ऑप्शन ए है जम्बूद्वीप, ऑप्शन बी है आर्यव्रत, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है भारतवर्ष। जो भारत है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? नहीं है। कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान में, हड़प्पा सिंधु, ऑप्शन जो बी है आजमगढ़, ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की एक ज़िला है। ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आजमगढ़। ये जो कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ऑप्शन ए है 8000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 5000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 3000 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। अभी हमने देखा था मोहनजोदड़ो का सिंधु जो सिंधी भाषा है उसमें इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश वर्ष अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 4500 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 6500 ईसा पूर्व। अभी हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व प्राचीन सभ्यता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास में इनमें से कौन शामिल है? ऑप्शन ए है सिंचित खेती, ऑप्शन बी है बड़े साम्राज्य, ऑप्शन सी है शहर विकास, ऑप्शन डी है किला छद। हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक शहरीय नगरीय सभ्यता थी जहाँ शहरों का विकास हुआ था। शहरों का विकास हुआ था, इसलिए जो कांस्ययुगीन सभ्यता है इसकी विकास में सबसे महत्वपूर्ण शामिल था शहरों का विकास, शहर विकास, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शहर विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब जो भारत का पंजाब क्षेत्र है में स्थित है? ऑप्शन ए है कोट डीजी, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है बालू, ऑप्शन डी है रोपर। जो रोपर है ये स्थल आपको पंजाब जो भारत का पंजाब राज्य है वहाँ मिला है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रोपर। जो बनावली है यह आपको उत्तरी क्षेत्र में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है सोरतुईगई, ऑप्शन सी है नागेश्वर, ऑप्शन डी है रोपर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नागेश्वर। नागेश्वर से शिप प्राप्त किए जाते थे। ये सोरतुईगई है, ये अभी अफगानिस्तान देश में है। रोपर पंजाब में, कहाँ? पंजाब में। और नागेश्वर से शिप प्राप्त किए जाते थे शिल्प कला के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार किया था, वर्गाकार आकृति का होता था जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए है रोडोनाइट, ऑप्शन बी है गोल्डन रूटाइल, ऑप्शन सी है स्टीएटाइट, ऑप्शन डी है सेलेनाइट।
इसका सही उत्तर होगा जो मोहरें बने होती थी वो स्टेटाइट की बनी होती थी। किसकी? स्टेटाइट। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटाइट की जो मोहरें थी जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता था वो स्टेटाइट की बनी होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी है माया सभ्यता, ऑप्शन सी है इंका सभ्यता, ऑप्शन डी है रोम की सभ्यता। अभी हम लोगों ने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मिली थी जो कि कांसे की बनी होती थी, इसलिए इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से पाई गई है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ के किस स्थल से कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है? ऑप्शन ए है कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, ऑप्शन बी है लोथल जो कि गुजरात में है, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो जो कि सिंध जो पंजाब के सिंध प्रांत है वहाँ पर है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से नर्तकी की प्रतिमा मिली है जो कि कांसे की बनी है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगन, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा। इसका सही उत्तर होगा डी हड़प्पा। हड़प्पा को सर्वप्रथम खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता था? भवन निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी है तप्त मिट्टी की ईंट, ऑप्शन डी है धूप में सुखाई ईंट। जो सिंधु घाटी सभ्यता के में भवन निर्माण किया जाता था वो आपको तप्त मिट्टी की ईंट का प्रयोग किया जाता है। किसका? तप्त मिट्टी की ईंट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तप्त मिट्टी की ईंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अभी हम लोगों ने देखा था जो हड़प्पा जो सभ्यता है नगर है शहर है उसकी खोज रावी नदी के तट पर किया गया था, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रावी नदी के तट पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? जो कालीबंगा जो स्थल है सिंधु सभ्यता का वो कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। हरियाणा में जो पूर्वी भाग है आलमगीरपुर ये मिला है, पंजाब में रोपर, गुजरात में धौलावीरा लोथल और राजस्थान में मिला है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में खोजा गया है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी या डॉक यार्ड थी? गोदी या डॉक यार्ड वो होता है जहाँ जहाज़ों को रखा जाता था। समुद्री जहाज जो नाव आती थी उनको रखने की व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है बनावली। जो लोथल जगह है लोथल ये गुजरात में है। यहाँ पर आपको डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोदी। आपको जो गुजरात का लोथल जगह है वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरातात्विक खुदाई के बारे में। किसका? पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्नेस्ट मैके ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो, जिसको लिखा है अर्नेस्ट मैके ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज, नटराज यहाँ देखिए क्या लिखा है, नटराज, वो पुरुष की है, किस स्थान पर पाई गई है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है रंगपुर, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो में मिली थी वो नर्तकी की मूर्ति थी, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति थी, कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में जो मिला है यहाँ नटराज की पुरुष की मिली है, नटराज की मूर्ति मिली है, कहाँ? हड़प्पा में। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ये क्या पूछ रहा है? नहीं है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है उरुक। तो हम लोगों ने देखा है अभी सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो भी है, लोथल भी है। जो उरुक है ये नहीं पाए हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1944, कब? 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन डी है रेम व्हीलर। 1944 में रेम व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने थे। कब? 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने कौन? रेम व्हीलर। और इन्होंने हड़प्पा के खुदाई का जिम्मा लिया था। कब? 1944 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन डी रेम व्हीलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात पुरातत्वविद ने की थी? अभी हम लोगों ने देखा था इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। इसका जो मोहनजोदड़ो स्थल था उसकी खोज जो भारतीय पुरातत्वविद ने किया था उसका नाम था R.D. बनर्जी। कौन किया था? R.D. बनर्जी। इन्होंने R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, R.D. बनर्जी ने खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है बालाकोट, ऑप्शन बी है मांडा, ऑप्शन सी है चाहुंदरो, ऑप्शन डी है नागेश्वर। नागेश्वर से आपको पता है कि यहाँ से शिल्प प्राप्त होता था। शिल्प कहाँ से? जो शिल्प सामग्री थी वो प्राप्त की जाती थी नागेश्वर से। बालाकोट में भी शिल्प कला होती थी और चाहुंदरो में भी शिल्प कलाओं का उत्पादन किया जाता था। जो मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थल है, यहाँ से कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए शिल्प कला से, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? अक्सर देखिए वहाँ पर हिरण का ही मिलता है, शेर का ही मिलता है, लेकिन जो बैल हैं, बैल की आकृति ज़्यादा मिली है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है चाहुंदरो, ऑप्शन सी है नागेश्वर, ऑप्शन डी है हड़प्पा। इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा चाहुंदरो। जो चाहुंदरो जगह है यहाँ ये सारे कार्य होते थे। यहाँ पर आपको वक्राकार ईंटें भी वक्राकार ईंटें यहाँ से मिली है, कहाँ से? चाहुंदरो से, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा
हड़प्पा सभ्य स्थल गुजरात में पाया गया है? ऑप्शन ए है बालाथल, ऑप्शन बी है खांडिया, ऑप्शन सी है मांडा, ऑप्शन डी है धौलावीरा। जो मांडा है ये आपको जम्मू कश्मीर में मिला है, और जो धौलावीरा है ये आपको गुजरात राज्य में स्थल प्राप्त हुए हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था। जो मनके बनते थे उसके लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है कार्नेलियन पत्थर, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो सिंधु सभ्यता के समय जो मनके बनाई जाती थी उसके लिए जो सामग्री का प्रयोग किया जाता था वो सामग्री थी कार्नेलियन पत्थर। कौन सा? कार्नेलियन पत्थर। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्नेलियन पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको आरआरबी के एग्जामों में आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत फायदा करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी का ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। इसमें क्या करा? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींचा जाता था, नीचे से ऊपर लाया जाता था। ऑप्शन ए है नदियाँ तो बहती हैं, सहायक नदियाँ, बड़े नदियों की छोटी नदियाँ होती हैं जो सहायता करती हैं, वो सहायक नदियाँ हैं जो पानी लाकर बड़ी नदियों में छोड़ती हैं। ऑप्शन सी है सुरंग आने जाने के रास्ता बनाया जाता है, उसको सुरंग कहते हैं। जो कनात ये होते थे कि आपको गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींचा जाता था पानी को, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, पीने के लिए, जो भी कार्य के लिए। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कनात, इसे कनात कहा जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बलूचिस्तान, ऑप्शन बी है खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन सी है सिंध, ऑप्शन डी है पंजाब। बलूचिस्तान आपको पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी प्रांत है, खैबर पख्तूनख्वा ये उत्तर पश्चिमी प्रांत है, जो सिंध है आपको दक्षिणी भाग है जहां आपको मोहनजोदड़ो स्थल प्राप्त हुए हैं। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंध। जो सिंध जिला है पाकिस्तान का, वहां पर मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। जो पंजाब है, पंजाब जो भारत का पंजाब है, यहाँ पर आपको रोपर स्थल की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है गुजरात। जो बिहार राज्य है यहाँ पर कोई सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं मिले हैं, यहाँ तक सिंधु घाटी नहीं फैली हुई थी। जो पूर्वी भाग है सिंधु घाटी का वो आपको हरियाणा के आलमगीरपुर तक ही फैला हुआ था, इसलिए ये तो गलत हो गया। गुजरात में आपको लोथल और धौलावीरा मिलता है, और सुरकोटदा भी आपको गुजरात में मिलता है। पंजाब में रोपर और राजस्थान में कालीबंगा। गुजरात में क्या मिलता है? लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में सुरकोटदा स्थल मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? अभी हम लोग क्वेश्चन में देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में, मृतकों का टीला किसे कहा गया? जो मोहनजोदड़ो है उसको सिंधी भाषा में मृतकों का टीला या मृतकों का टीला कहा जाता है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? अभी हम लोग शुरुआत में देखा था कि हड़प्पन जो शहर है, जो स्थल है, वो आपको रावी नदी के तट पर मिला था। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रावी नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है?
ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है झारखंड। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपको ना तो छत्तीसगढ़ में है ना ही झारखंड में, इसलिए 2 ऑप्शन हट गए। राजस्थान में जो मिला है उसका नाम है जगह का कालीबंगा। गुजरात राज्य में धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा आदि स्थल प्राप्त हुए हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो धौलावीरा है वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, क्या था, उसकी आकृति क्या थी? ऑप्शन ए है त्रिभुजाकार टैंक, ऑप्शन बी है वृत्ताकार टैंक, ऑप्शन सी है आयताकार टैंक, ऑप्शन डी है बेलनाकार टैंक। जो नहाने वाला स्थल मिला है वो किस आकृति का है? तो वो जो स्थल मिला था स्नानागार वो आयताकार था, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयताकार टैंक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी? ऑप्शन ए है वृत्ताकार, ऑप्शन बी है षष्ठभुजाकार, ऑप्शन सी है आयताकार, ऑप्शन डी है वर्गाकार। जो हड़प्पा के समय की जो मोहरें मिली हैं वो आपको अधिकांशतः वर्गाकार है, मतलब वर्गाकार मतलब चारों भुजा उसकी आपस में बराबर है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वर्गाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल, जो हड़प्पा स्थल है किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है रावी नदी, ऑप्शन बी है भोगवा नदी, ऑप्शन सी है सतलुज नदी, ऑप्शन डी है सिंधु नदी। अभी हम पिछला क्वेश्चन जो कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन, उसी में देखा था जो हड़प्पा स्थल है वो आपको रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आपके आरबी रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम हुए हैं वो उसमें आए हुए सारे क्वेश्चन हैं जो कि सिंधु घाटी से रिलेटेड है। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए है कोटजीजी, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है धौलावीरा। गुजरात राज्य के धौलावीरा जो स्थल मिला है वहाँ पर आपको जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। धौलावीरा में क्या मिला है? जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा लोथल से आपको गोदी या डाक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए ये सब आज के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक लेकर जो कि आरआरबी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।